जहन्नम बरास्ता जन्नत सिर्फ नाम ही सोचने पर मजबूर कर देता है ना। हाल ही में एक नए ड्रामे का टीजर आया है जिसका ये उन्वान है। तो आइए मिलकर इस टीजर की गहराई में उतरते हैं और इसके छिपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। टीजर की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, सारी जिंदगी फाके, अब जाकर तो सुकून आया। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, ये तो जैसे किसी की पूरी जिंदगी की जिद्दोजहद का निचोड़ है। ये वो लम्हा है जब लगता है कि बस अब सारी मुश्किलें खत्म हो गईं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। क्या ये सुकून मंजिल है या किसी नए और शायद ज्यादा खतरनाक सफर की शुरुआत? तो सबसे पहले बात करते हैं फकीरी के बाद की जिंदगी की। जब कोई इंसान एक लंबे मुश्किल वक्त से बाहर निकलता है तो कैसा महसूस करता है? उसके जज्बात क्या होते हैं? टीजर में एक डायलॉग है, सुकून आ जाए तो खुशी मनाने को जी चाहता है। और ये बात बिल्कुल फितरी है। आखिरकार जब सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं तो दिल तो चाहेगा ना कि इस नई आज़ादी का, इस सुकून का जश्न मनाया जाए। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मौजू की तरफ बढ़ती है, पैसा बामुकाबला जन्नत। ये दौलत और ईमान के बीच की एक बहुत पुरानी कशमकश है। क्या ये मुमकिन है कि पैसा और रूहानी सुकून दोनों एक साथ मिल जाएं? यहाँ पैसे के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात की गई है। एक डायलॉग है जो ख्वाहिश और ज़रूरत के बीच में एक बहुत बारीक लकीर खींचता है और लगता है कि यही इस पूरी कहानी का मरकज़ी ख्याल है। ज़रा गौर करें, ख्वाहिश को एक बुरी चीज़, एक लालच के तौर पर दिखाया गया है, जबकि ज़रूरत के लिए पैसे की जुस्तजू को जायज़ समझा गया है। यही वो छोटा सा फ़र्क है जो शायद किरदारों के हर फैसले की बुनियाद बनेगा। और फिर हमें किरदार का असल मकसद पता चलता है। वो पैसा और जन्नत एक साथ कमाने निकला है। ये कितना बड़ा और मुश्किल मकसद है। दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी खराब ना हो। ये वो आजमाइश है जो अच्छे अच्छों के कदम डगमगा देती है। अब कहानी की एक और परत हमारे सामने आती है और वो है रिश्तों में शक। जब हालात बदलते हैं, ख़ास तौर पर जब पैसा आता है, तो अक्सर एतमाद की जगह बदगुमानी ले लेती है। ये लाइन सुनिए, तुम जिसके साथ घूमते हो मैं उसे जानना चाहता हूं। ये कोई मासूम सा सवाल नहीं है। इसके पीछे गहरा शक छुपा है, बेएतमादी है। ये वो लम्हा है जब पता चलता है कि रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं। और फिर इसका जो जवाब आता है वो तो कहानी के खतरे को बिल्कुल वाज़े कर देता है। जिसको जानने में जान चली जाए उसको जानना ठीक नहीं। मतलब साफ है कि यहाँ जो राज हैं वो कोई मामूली नहीं, बल्कि ये जिंदगी और मौत का खेल है। कहानी में एक और बहुत तल्ख हकीकत की तरफ भी इशारा है, और वो है खुद गर्ज औलाद। ये आजकल के दौर में नस्लों के दरमियान बढ़ते फासले पर एक गहरा तबसरा लगता है। औलाद बड़ी खुद गर्ज होती है। ये जुमला सुनकर वाकई दिल को चुभता है। इसमें एक मायूसी है, एक दुख है, और ये उस बात की तरफ इशारा है कि जब हालात बदलते हैं तो सबसे पहली चोट खानदानी रिश्तों पर ही पड़ती है। इस इल्ज़ाम को अगर हम खोल कर देखें तो पहला कदम, मकसद सिर्फ एक छोटा सा ज़ाती फ़ायदा। दूसरा कदम, इस फ़ायदे के लिए वालिदैन को भी छोड़ देना। और नतीजा ये कि वो अपनी जन्नत यानी अपने वालिदैन को पलट कर देखते तक नहीं। और अब आते हैं कहानी के बिल्कुल मरकजी ख्याल पर, जन्नत से जहन्नुम तक का ये सफ़र। यहाँ आकर सारे धागे आपस में जुड़ जाते हैं और हमें इस ड्रामे के उन्वान का असल मतलब समझ में आने लगता है। ड्रामे का उन्वान जहन्नम बरास्ता जन्नत अपने आप में पूरी कहानी समेटे हुए है। इसका सीधा सा मतलब है जहन्नम का वो रास्ता जो जन्नत से होकर जाता है। यानी जो सुकून और खुशहाली का दौर शुरू हुआ था, वही असल में बर्बादी की तरफ ले जाने वाला रास्ता बन गया। तो इस सफ़र के अज्जा क्या हैं? दौलत की अखलाकी कशमकश, रिश्तों का टूटता हुआ एहतमाद और अपनों से मिलने वाला धोखा। ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाती हैं जो बज़ाहिर तो जन्नत लगता है, मगर उसकी मंजिल सीधी जहन्नम है। और आखिर में ये टीज़र हमारे जहनों में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस रास्ते को हम जन्नत की तरफ जाता हुआ समझ रहे होते हैं, वही रास्ता दरअसल जहन्नुम बन जाता है? इसका जवाब तो शायद कहानी देखने पर ही मिले, लेकिन ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।